ओम शांति। आज 18 मई 2024 की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया कि याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दुनिया में कितना यात्रा के लिए लोग कितना दूर दूर जाते हैं। अब बाबा ने कितनी सरल यात्रा बता दी कि जन्म जन्म के पाप काटने के लिए कितनी सहज विधि। घर में बैठकर मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा, बस उसी प्यार से, उसी संबंध से, उसी निश्चय से, उसी खुशी से याद करो। तो बाबा ने आज सुनाया कि याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है। अमृत वेले का समय, नुमा शाम का समय, मुरली सुनने का समय, बुद्धि भटके ही नहीं, कहीं भी नहीं। भोजन कर रहे हैं बाबा की याद में, पानी पी रहे हैं बाबा की याद में, पैदल चल रहे हैं बाबा की याद में, घर के काम कर रहे हैं, जो कि भोजन बना रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सब बाबा की याद में। कितनी कमाई है। तो बाबा बोला इसमें ठगना नहीं है, दिखावा नहीं करना है कि बैठे हैं बाबा के सामने, रेड लाइट है लेकिन बुद्धि में और विचार चल रहे हैं, तो ये हो गया अपने को ठगना। तो बाबा ने सुनाया कि याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को करेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? दुनिया में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम बचपन में थे तो डायरी रखवाते थे, दैनिक नंदिनी, उसमें डेली चेक होता था, है ना, कि प्रातः स्मरण किया, पैर छुए, स्नान किया, नाखून काटे, तेल लगाया, भोजन मंत्र किया, अलग अलग तरह की चीजें थी वो चेक करने के लिए। तो ऐसे आज भी बाबा ने बताया, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। करेक्टर सुधारना है तो क्या करना है? चार्ट रखना है। चार्ट रखने से करेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा करेक्टर कैसा रहा। जैसे ब्रह्मा बाबा भी दरबार लगाता था ना, कि कोई कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। ऐसे अपना चेकिंग खुद करनी है। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितने को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता में लगते उनका करेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा वो पछताएगा, है ना। इसलिए बाबा ने जो सावधानी दे रहे हैं उसको सिर माथे पालन करना है, चेक करना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। बाबा को सब पता है कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी। वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, और उसका क्या तरीका है? सिवाय याद की यात्रा के बन नहीं सकते। एक ही तरीका है। बल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। यानी सुबह अमृत वेले का कितना पावरफुल समय होता है। सब कुछ भूल के एक बाबा की गोद में बाबा के प्यार का अनुभव करने का। तो याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हो? वह तो वही सुबह में घंटा, आधा घंटा याद किया था, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं? सुबह का तो बहुत अच्छा चार्ट है, शाम का भी अच्छा चार्ट है। पूरे दिन में पानी भरा बाल्टी में सुबह, और उसमें छेद है, होल है, तो क्या पानी उसमें टिक पाएगा? वो तो निकल जाएगा, बह जाएगा। तो ऐसे बाबा से शक्ति भरी, लेकिन फिर बीच में बाबा को याद नहीं किया तो फिर लीकेज हो गया। तो बाबा ने बोला सारे दिन में कितना याद करते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे, हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे,
है। कई बच्चों से पूछो कितना चार्ट है, अरे पूरा दिन ही बाबा की याद में रहता है ऐसा। लेकिन अगर चेक करो ना अपना पिछला 10 मिनट भी चेक करके देखो कितना बाबा की याद रही, है ना। तो बाबा ने बोला कि बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। देह के सब धर्म क्या है? देह के सब धर्म क्या है? ये काला है, गोरा है, अच्छा है, सुंदर है ना, मेकअप, कपड़े, ये सब क्या है? देह के धर्म। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं। बाबा कैसा है? निराकार। तो मैं आत्मा भी निराकार, इसलिए सारी दुनिया से मन हट जाए। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं वह तो खुद पोता मेल निकालें। कितना हम बाबा को याद करते हैं, जैसे आशिक मासूक का मिसाल है ना। आशिक मासूक का मिसाल है, कैसे एक दूसरे की याद में समाये रहते हैं ना। जैसे दुनिया में हीर रांझा, लैला मजनू का उदाहरण देते हैं तो एक कहानी आती है कि मजनू लैला से मिलने जा रहा था। रास्ते में कोई एक साधु दरी बिछाकर भगवान को याद कर रहा था। तो वो इतना खोया हुआ था मजनू लैला की याद में कि उस दरी के ऊपर से निकल गया, उसका पैर पड़ गया। तो जो साधु था बहुत जोर से चिल्लाया मजनू के ऊपर कि दिखाई नहीं देता। तो बोला मैं तो अपने मासूक की याद में खोया हुआ था, कुछ याद नहीं रहा, क्षमा मांगी, सॉरी बोला। बोला मैं तो देहधारी की याद में, लैला की याद में खोया था, तुम भगवान की याद में, तब भी तुम्हें ये सब दिख रहा है ना। तब उसको बहुत ही लज्जा आई। साधु को समझ में आया कि प्यार क्या होता है, सब कुछ भूल जाए, है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि ये आशिक मासूक का मिसाल है। ये आशिक मासूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वह जिस्मानी ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है, दूसरों को भी बोलना है। ओम शांति। शिव बाबा याद है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बगैर तो उतरेगी नहीं, है ना। कितने जन्मों की कट चढ़ी हुई है? कितने जन्मों की चढ़ी? 63 जन्म भगवान की याद भूली हुई है, देह भान में रहे। कितने पाप कर्म, कितने विकर्म, तो कितना काम बाकी है, कितना आत्मा की सफाई करनी है, कितने विकर्म विनाश करने हैं। तो इसलिए बाबा बोला कि याद के बगैर जंग उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। यही लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना, कोई मासी का घर नहीं है ना। तो किस पे अटेंशन देना है? कई बार बाबा बोलते हैं बहुत सहज है, कई बार बाबा बोलते हैं बहुत कठिन है। तो याद में मन को एकाग्र करना, है ना। अगर वो सहज लगता है तो सहज सरल है, बुद्धि इधर उधर भटकती है तो कठिन है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया जो कट निकले, कितने को आप सम्मान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है, जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो, फिर से बाबा ने पूछा, जो करेगा वो पाएगा और नहीं करेगा वो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया या दुनियादारी की बात की जिससे उसका मन भगवान से दूर हो गया। फालतू बात तो नहीं, बात करना है तो भी ज्ञान की। चार्ट रखने से करेक्टर सुधरेगा, है ना। तो बाबा ने आज पूरा कितना जोर दिया है ना करेक्टर सुधारने के लिए। क्या रास्ता बताया बाबा ने? चार्ट का। आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष मेल हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है।
कोई कोई मित्र भाई से भी तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों में से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब मित्र, साथी और भाई से भी बढ़कर इतने सहयोगी। तो बावन बोला जैसे ऐसा नहीं पुरुष या स्त्री का ही प्रेम, स्त्री का स्त्री से, पुरुष का पुरुष से जब इतनी दोस्ती होती है तो इतना याद करते हैं तो ऐसा लगा वो सामने है, इतना इतना प्यार बढ़ जाता है। बावन बोला एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं, बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप ज्यादा जास्ती कशिश करता है, मतलब सुबह में बहुत अच्छा योग लगता है। चुम्बक है एवर प्योर, तो वह खींचता है, बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। याद यात्रा, हर कर्म करते बाबा की याद। आशिक मासूक कहाँ भी याद करते हैं ना, दूर भी होंगे तब भी उनकी आंखों में वही समाया होगा। यह भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है ना बाबा की याद बहुत जल्दी खसक जाती है, बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है, तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे और तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्ध योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं, ब्रह्मा के तन में बैठ के मुरली सुना रहे हैं, ऐसा महसूस करना है, सम्मुख है। तो बावन बोला कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है? कल भी बाबा ने क्या बताया, ये ब्रह्मा एक डिब्बी है और मैं हीरा हूँ। हैं, बाबा कई बार कहते हैं ब्रह्मा का शरीर एक बूट है ना, रथ है, मकान है। बावन बोला कि वे मैं चैतन्य हीरा हूँ, इस डिब्बे में बैठा हूँ। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये तो बाबा जानते हैं बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा। बाबा कितनी देर मुरली चलाता है ना, कितना देर अमृत वेला होता है, ये तो बहुत कम है। बाकी सारा दिन तो वेस्ट गंवाया, तो इससे क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना है, ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार, ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है, जो अपने को महारथी समझते हैं उनको भी चार्ट रखना है, छुट्टी किसी को नहीं। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं, बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, इसलिए बाबा हर बात क्लियर कर देते हैं, है ना। आज बाबा ने मुख्य क्या बात बताई, चार्ट रखने की। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो पछताएगा। तो बावन बोला सब कुछ बता देते हैं, समझा देते हैं कि स्टूडेंट ऐसा ना कहे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, है ना। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, पेपर भी आएगा, है ना, परीक्षा भी आएगी, धर्मराज बन के वो चेक करेगा, तब फिर कह नहीं सकते कि बाबा ने ये तो बताया ही नहीं। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी पूजा होती है, सब नंबरवार। राजधानी में भी आएंगे नंबरवार, पूजा भी नंबरवार होगी, क्योंकि पुरुषार्थ भी नंबरवार है। अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्या क्या नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं देवी देवताओं के, कैसे कैसे नाम रख दिए हैं, काली, चंडिका। तो जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं है, तो क्या कहा जाता है उनको, जो सुधरे ना उसको क्या कहा जाता है, चंडिका, है ना। इसलिए उसकी भी पूजा होती है, देखो, है ना, क्योंकि बाबा के यज्ञ में तो सहयोगी हुई, है ना, पवित्रता तो धारण की, लेकिन गुण धारण नहीं किए, तो इसलिए फिर उसकी भी पूजा होती है, लेकिन नाम चंडिका रखा जाता है।
सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। फिर ये बेहद की बातें, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को मानने वाले नहीं है, पद कम हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। दुनिया में लिखा होता है ना कि सीसीटीवी लगा होता है, कैमरे, कि आप कैमरे की नजर में हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बोला अपने ऊपर भी नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की, ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, मतलब ज्ञान सुनना तो बहुत सहज है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सी बाबा ने बताई? याद की यात्रा, जिससे विकर्म विनाश होंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें बहुत फेल होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है ना। मुरली सुनने में कोई युद्ध नहीं, लेकिन जब एकांत में बैठ के बाबा को याद करोगे तो बुद्धि इधर उधर भागती है। तो इसलिए बाबा ने बोला नॉलेज में युद्ध नहीं है, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ। दुनिया में क्या गाते रहे? पतित पावन बनाने के लिए बाबा को याद करते हैं। कहेंगे पावन बनाओ तो सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सरल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जवान में मिठास भी चाहिए, है ना, बड़े प्यार से मीठे शब्दों में समझाना है। तुमको यह ज्ञान मिला है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं ना, जिसकी बाबा भक्ति का फल देने आते हैं, है ना। तो बाबा का ज्ञान भी उन्हीं की बुद्धि में धारण होगा, है ना, जो पुरानी भक्त आत्मा है। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो ज्ञान भी जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगे, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं। बहुत मुश्किल से कोई नोट रखते होंगे और अच्छी पॉइंट निकाल अलग रखते होंगे। जितने भाई भाई ने मुरली सुन रहे, करता है कोई ऐसा? आज तो बहुत अच्छा पॉइंट लगा, कल पूछो क्या अच्छा लगा, पता ही नहीं, है ना। तो जब तक लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। इसलिए लिखते जाओ, जो भी अच्छा लगे लिखते जाओ। और लिख के भी ऐसा नहीं फाइल हो गई, वो लिख के फिर उसको बीच में रिवाइज भी करो। तो इसलिए बाबा बोलते हैं अच्छी पॉइंट निकाल अलग रखो। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट किसको याद नहीं रहती हैं, बैरिस्ट्री लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। इसलिए अब सचिन भाई को सुनो, सूरज भाई को सुनो, सब बाबा की डेट सहित बताते हैं कि इस तारीख की मुरली में बाबा ने ये पॉइंट्स कहा। तो कैसे? तो उन्होंने लिख के रखा है ना। तो ऐसे ही बाबा ने बोला कि आपको भी नोट करना है, ये हेल्प करती है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। जो बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बगैर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। कैसे कितने कौन लोग हैं जिसको बाबा की सर्विस का इतना होना रहता है, ध्यान रहता है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वे खुद जाने। भल धंधा दोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है। इसलिए बाबा जो बता रहे उसको ध्यान रखना है। और बोला माया घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी है। बड़ी राजधानी स्थापित हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए, समझे। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव भगवान आते हैं, वो भी सुबह 2 बजे उठकर बाबा के पॉइंट्स को रिवाइज करते थे, चिंतन करते थे, समझ लो। तो समझा जाता है कि अब याद की यात्रा कहाँ तक है, कहाँ तक है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें
सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देता है। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने, ये प्रबंध करना है। ये तो सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा और तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती नहीं। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे, क्योंकि माया का हाथ छोड़ रहे हो, बाबा का पकड़ रहे हो, तो माया इतनी जल्दी जाने नहीं देती, और भी बहुत बुरे बुरे ख्यालात आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मेहनत भी करनी पड़े। लवली बाप को याद करना पड़े, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा है कौन? प्यारा बाबा। ये बाबा तो कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं? सारे जन्मों की, सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े, दिल से हमेशा यही अनहद नाद बजता रहे। वाह बाबा वाह। जो याद करते रहेंगे उनको बाप की कशिश होती रहेगी। यहाँ आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है ना। बाबा का प्यार दिख जाता है, झलक जाता है, झलक जाता है, नैनों से ये बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बाप के सामने आते हैं तो बाप भी कशिश करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भूलना है। हैं सब कुछ भूल जाए एक बाबा के सिवाय। तो बावन बोला वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है, कुछ भी याद ना है बाबा के सिवा। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, है ना। जिस सब सच्चा प्यार होता है ना जब, तो अपने आप प्रेम के आंसू झलकते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा शिव बाबा। रथ पर सवार, कौन सा रथ? ब्रह्मा रथ, इसलिए नंदी को दिखाते हैं। बगैर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती हैं, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, है ना। माले परम धाम में तो बिना शरीर के मिलन होता है, लेकिन यहाँ तो शरीर के साथ हैं। जानते हैं बाप दादा है तो बाप को याद करना पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाने। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है, उनको याद करना है ना। भक्ति में कितने देवी देवता हैं, बुद्धि भटकती रहती है, लेकिन यहाँ तो एक मीठे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? बाबा पूछ रहे हैं, अपने से पूछो हम क्यों नहीं कल्याण कर सकते। कब नहीं कर पाएंगे? जब अंदर में कोई कमी होगी, जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। जब तक बाबा से प्रीत नहीं है, याद नहीं है, तो आप जो भी बोलोगे समझाओगे किसी को प्रभाव पड़ेगा नहीं। यह भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो, माने याद की तलवार को तेज करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे,
बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। शिव बाबा का कितना वंडरफुल पार्ट है। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं, माने जो हम सुन रहे हैं ये माँ बाप के किसके हैं, कौन सुना रहा है, महसूस करना है। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने, बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना, ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। कैसी नॉलेज है? बहुत चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है ना। कैसे अटपटी और खटपटी? खटखट भी बहुत होती है। जो ज्ञान वाले हैं ना, उनसे बहस बहुत होती है, समझ में नहीं आता उनके, तो बड़ी उनको अटपटी लगती है, तो उनके लिए अटपटी भी है, खटपटी भी है। तो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना, ऐसी मजेदार नॉलेज चाहिए। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है ना। चलते चलते बाबा ने क्या काम दे दिया? हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाया? क्या सुनाया? पूरी मुरली में बाबा ने करेक्टर सुधारना है तो क्या करना है? चार्ट रखना है ना। बाबा ने बोला सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है ना। जैसे भक्ति मार्ग में आंसू आ जाते हैं ना, ऐसे प्रेम से आंसू, वाह बाबा क्या बनाया है आपने, सारी दुनिया को भूल जाना है। बाबा ने बोला ना कितनी अलौकिक स्थिति है वो। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, आपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, सेल्फ चेकिंग, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृत रूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। कल की मुरली में भी बाबा ने मणि, संतुष्ट मणि 3 मालाएं बताई ना, तो आज भी बाबा ने बोला कि सर्व प्राप्तियों के खजाने को, जो प्राप्तियां हुई हैं उस खजाने को स्मृत रूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा। माने खजाना तो है, लेकिन उसकी चाबी अगर गुम हो जाए तो किस काम का खजाना। तो बाबा ने जो खजाने दिए हैं उसको काम में लगाना है। संगम युग का विशेष वरदान है संतुष्टता, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां। संतुष्टता कब आएगी? जब सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। अगर संतुष्टता नहीं है, इसका मतलब बाबा से हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है, सारी प्राप्तियां नहीं हुई हैं। ब्राह्मणों का क्या गायन है? अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। जैसे देवताओं का गायन है ना, कि देवताओं के पास भी कोई चीज अपर्याप्त नहीं है, इसे ब्राह्मणों के पास भी अपर्याप्त कोई चीज नहीं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है ना। ऐसा नहीं कि कोई पहले आया कोई बाद में आया, कोई घर वाला है कोई गृहस्थी है, सबके लिए एक जैसे ही है। सभी बच्चों को एक जैसा खजाना मिलता है, सिर्फ उन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बेहद की प्राप्तियां हद में नहीं दिखेंगी कि बाबा मिला सब कुछ मिला तो बोला गाड़ी बंगला एसी, ये तो दिख नहीं रहा, नहीं, वो हद की प्राप्ति नहीं, बेहद। तो बावन बोला स्लोगन है जहाँ निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहां विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ना, विजय का तिलक लगा हुआ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा को एक गीत के माध्यम से
याद करते हैं। चलिए। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, आपकी याद बाबा। हो बाबा आपने ये कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ही कहता बाबा तू मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा क्यों न जितना प्यार आपके सिवाय, पहले भी पालना की आपने कमाल की, आप व्यक्त होकर सेवा और भी विशाल की, सोच कैसी सेवा आंख भर आए, सोच कैसी सेवा आंख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, सुनते हैं ध्यान से आपका ही कहना, निराकारी निर्विकारी निहंकारी रहना, आप जो भी कहते बाबा वो करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा वो करके दिखाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार